कृष्ण की नगरी मथुरा में पकड़े गए 90 बांग्लादेशी तो हर कोई रह गया दंग। योगी को भी आ गया गुस्सा, तत्काल दिया सबसे बड़ा आदेश। योगी के एक्शन से हर कोई सन्न। योगी आदित्यनाथ को क्यों आया गुस्सा और कैसे रह रहे थे अवैध तरीके से 90 बांग्लादेशी, क्या कर रहे थे, जानेंगे तो रह जाएंगे हैरान। अब योगी सबको बांग्लादेश पहुंचाएंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव तो था ही, लेकिन इसी बीच मथुरा से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। योगी आदित्यनाथ हमेशा अपने अधिकारियों को टाइट करके रखते हैं ताकि कोई भी उत्तर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ न कर पाए। मगर बांग्लादेश के 90 लोग कैसे मथुरा में रह रहे थे और किसी को पता नहीं था। अब इस बात का जब पता चला तो योगी का गुस्सा भड़क गया। योगी ने बिना देरी किए आदेश दिया, जिसके बाद क्या कुछ हुआ पूरी कहानी आपको बताते हैं। सबसे पहले समझना जरूरी है कि आखिरकार ये बांग्लादेशी कितने समय से रह रहे थे और क्या कर रहे थे। बताएं कि मथुरा के नौझील थाना क्षेत्र के खजपुर गांव में पुलिस ने छापा मारकर 90 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा। इनमें 37 पुरुष, 31 महिलाएं और 22 बच्चे शामिल हैं। ये लोग स्थानीय ईंट भट्टों पर काम कर रहे थे। हैरानी की बात यह है कि इनमें से कई लोग 10 साल से ज्यादा समय से मथुरा में अवैध तरीके से रह रहे थे, जबकि कुछ 4-5 महीने पहले ही यहाँ आए थे। खबर के मुताबिक ये सभी बांग्लादेश के कुरीग्राम जिले के रहने वाले हैं। जब पुलिस ने इनकी तलाशी ली तो कई के पास से पैन कार्ड और आधार कार्ड जैसे दस्तावेज मिले। इन्होंने फर्जी तरीके से ये दस्तावेज बनवाए थे ताकि खुद को भारत का नागरिक दिखा सकें। ये बात सुनकर योगी आदित्यनाथ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इतना बड़ा नेटवर्क बिना किसी की नजर में आए कैसे चल रहा था, ये सवाल योगी को भी हैरान कर गया। जांच में पता चला कि ये बांग्लादेशी सिर्फ मथुरा तक सीमित नहीं थे। कई लोग हरियाणा, राजस्थान और यूपी के दूसरे जिलों में भी सालों से रह रहे थे। इन्होंने ईंट भट्टों पर काम करने की आड़ में खुद को छिपा कर रखा था। सवाल यह है कि इतने सालों तक इनका नेटवर्क कैसे चलता रहा। इनके फर्जी दस्तावेज बनाने में किसने मदद की, क्या कोई लोकल सपोर्ट था। इन सवालों ने योगी को गुस्से के साथ साथ हैरान भी कर दिया। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला कि इन बांग्लादेशियों ने कुछ लोकल लोगों की मदद से फर्जी दस्तावेज बनवाए थे। ईंट भट्टों पर काम करके ये लोग सबकी नजरों से बच रहे थे। कुछ लोग तो 10 साल से ज्यादा समय से भारत के अलग अलग राज्यों में घूम रहे थे, जबकि कुछ हाल ही में मथुरा पहुंचे थे। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि इनके पीछे कौन कौन शामिल था। इस मामले में योगी ने तुरंत सख्ती बरतते हुए अधिकारियों को कड़ा आदेश दिया है। पुलिस ने बांग्लादेशियों को हिरासत में ले लिया। एसएसपी ने बताया कि विदेशी नागरिक अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। इनके पास से 31 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। पुलिस पूछताछ कर रही है और इनके नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश में है। योगी ने साफ कर दिया है कि अवैध घुसपैठियों को बख्शा नहीं जाएगा। अब इनको बांग्लादेश डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। दरअसल ये मामला सिर्फ मथुरा का नहीं बल्कि देश की सुरक्षा से जुड़ा है। इतने सालों तक 90 लोग फर्जी दस्तावेजों के साथ कैसे छिपे रहे। पुलिस अब इस बात की तह तक जा रही है कि क्या ये कोई बड़ा रैकेट है या इनके पीछे कोई और मकसद था। योगी का सख्त रवैया देखकर लगता है कि फर्जी दस्तावेज बनाने वाले और इस नेटवर्क को सपोर्ट करने वालों पर भी शिकंजा कसेगा। मथुरा का ये मामला हर किसी को हैरान कर गया है और अब सबकी नजर इस बात पर है कि आगे क्या होता है। लेकिन इतना तो तय है कि अगर अभी और भी बांग्लादेशी कहीं छुपे होंगे तो योगी बाबा उनको निकालकर बांग्लादेश भेजकर ही दम लेंगे। देखा गया कि किस तरह से पाकिस्तान के लोगों को 48 घंटे में उनके देश भेज दिया गया था। मतलब योगी है तो सुरक्षा की गारंटी है, कोई प्रदेश का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट।